हेलो फ्रेंड्स, साथियों नमस्कार। एन के क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल में मैं नासिर खान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो नंबर 2 में इस सेशन में डिस्कस होने वाले टॉपिक्स यानी ओवरव्यू की चर्चा की गई थी। आज के इस वीडियो में हम वार्म अप के अंतर्गत ए टू जेड फिंगर टिप्स मॉनिटरिंग एवं फॉलोअप सिस्टम पर चर्चा करेंगे। वैसे तो हर ऑर्गेनाइजेशन में 4M मैन, मशीन, मटेरियल और मेथड, इनकी सभी एक्टिविटीज पर मॉनिटरिंग और फॉलोअप होता है, चाहे वो मैन्युफैक्चर सेक्टर हो या फिर वो सर्विस सेक्टर हो। फिर भी हम इन एक्टिविटीज के मॉनिटरिंग एवं फॉलोअप पर विशेष फोकस बनाए रखने के लिए पर्पज से यहाँ इन पर चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि हर प्रॉब्लम इन्हीं 4 जगह से निकल के आती है। इस एक्टिविटीज को सुचारू रूप से और सही तरीके से मॉनिटर एवं फॉलोअप करने के लिए हम चेक लिस्ट डेवलप कर सकते हैं। चेक लिस्ट को अपनी एक्टिविटीज के आधार पर अपने आवश्यकता अनुसार बना सकते हैं। इस चर्चा के अंत में एक चेक लिस्ट का परफॉर्मा हम आपसे शेयर करेंगे। हमारा उद्देश्य प्रॉफिट गेन करना है, क्योंकि हम एक बिजनेस के पार्ट हैं और यह तभी संभव है जब हम अपने प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी को मेंटेन रखें और मार्केट में कंपटीशन का सामना करते हुए अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें। इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन को ए टू जेड फिंगर टिप्स मॉनिटर एवं फॉलोअप सिस्टम डेवलप करना चाहिए। इससे प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी मेंटेन रहेगी और हम जीरो डिफेक्ट प्रोड्यूस करने की दिशा में अग्रसर हो सकेंगे। आइए साथियों, ए टू जेड फिंगर टिप्स मॉनिटरिंग एवं फॉलोअप पर चर्चा करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन and testing of item material equipment is to be carried out from the sources of material, और स्पेशली प्रोसेस इंडस्ट्रीज के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। नंबर 2 पॉइंट है वेंडर असेसमेंट। जिस किसी वेंडर और सप्लायर को हम परचेज ऑर्डर लगाते हैं किसी भी मटेरियल की सप्लाई के लिए, ऑर्डर प्लेस करने से पहले वेंडर असेसमेंट करना बहुत आवश्यक होता है। हमें यह वेरीफाई करना चाहिए कि जिस सप्लायर को हम ऑर्डर देना चाहते हैं क्या उसके पास हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार मटेरियल सप्लाई करने हेतु कैपेसिटी एवं कैपेबिलिटी है या नहीं है। जैसे उसके पास इक्विपमेंट है कि नहीं है, उसके पास प्रोसीजर्स हैं कि नहीं है, उसके पास सिस्टम है कि नहीं है, ट्रेंड मैन पावर है कि नहीं है, और तमाम तरह की जो फैसिलिटी होनी चाहिए क्या वो उसके पास है या नहीं है। हम नंबर 3 इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग एट वेंडर शॉप एज पर द परचेज स्पेसिफिकेशन। चेष्टा होनी चाहिए कि इंस्पेक्शन एवं टेस्टिंग ऑफ मटेरियल इक्विपमेंट आइटम इज टू बी कैरीड आउट एट वेंडर शॉप, क्योंकि यदि कोई भी रेक्टिफिकेशन वर्क निकल के आता है तो हम उसको वहीं पर सही करा सकते हैं। इससे हमारे धन और समय दोनों की बचत होगी। नंबर 4 है सप्लायर वेंडर परफॉर्मेंस इंडेक्स इज टू बी वेरीफाई। देखिए साथियों, जो हम सप्लायर हमारे यहाँ जो इनकमिंग मटेरियल सप्लाई देते हैं उनका परफॉर्मेंस मेजर करना बहुत ही आवश्यक है। वेंडर परफॉर्मेंस इंडेक्स कैलकुलेट करके हम अपने वेंडर को, अपने सप्लायर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कह सकते हैं। और जब भी वेंडर सबमिट हो तो वहां पर एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से उनका परफॉर्मेंस दर्शाते हुए उन्हें इम्प्रूवमेंट के लिए कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर एक वेंडर परफॉर्मेंस परफॉर्मा आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। इसे कोई भी एक्सेल शीट पर आसानी से बना सकता है। ये सप्लायर वेंडर परफॉर्मेंस है। फॉर एग्जांपल, फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020 मटेरियल इक्विपमेंट सप्लाई, ये नेम ऑफ वेंडर है। यहाँ मैंने फॉर एग्जांपल लिया एबीसी एक सप्लायर है और दूसरा है XYZ। यहाँ पर आप डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज कर सकते हैं डाटा कलेक्शन उसके सप्लाई के आधार पर। एबीसी ने फर्स्ट वीक में 5000 का एक लाट भेजा, इंस्पेक्शन हुआ, 4700 एक्सेप्ट हुआ, 300 रिजेक्ट हो गया।
6% रिजेक्शन हुआ। सप्लाई डिले इन्होंने इसमें नहीं की। दूसरा लॉट इन्होंने दूसरे वीक में भेजा 4000 का, जिसमें 3500 हमने एक्सेप्ट किया। 12.5% रिजेक्शन हुआ, 500 यहाँ पर रिजेक्ट हुए। एक दिन इन्होंने मटेरियल डिले सप्लाई किया। इसी प्रकार XYZ दूसरा सप्लायर है, जिसने 7000 का एक लॉट फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में भेजा, जिसमें 6600 हमने एक्सेप्ट किए और 5.71% रिजेक्शन इनका हुआ। एक दिन का इन्होंने सप्लाई में डिले किया। दूसरा लॉट इन्होंने सेकंड वीक में भेजा 9000 का, जिसमें 8300 एक्सेप्ट हुए और 7.77% रिजेक्शन हुआ और 3 दिन इन्होंने डिले भेजा। तो साथियों, इस तरह से हम बड़ी ही आसानी से अपने सप्लायर, अपने वेंडर का परफॉर्मेंस मेजरमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में A to Z फिंगर टिप्स मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप सिस्टम के आगे बचे हुए पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे। तब तक मुझे आप दीजिए इजाजत और अपना रखिए ख्याल, और हो सके तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करिएगा। ये मेरा हक नहीं है, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच आप सभी के लिए।